नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और आपको मैं यहाँ पे देखिए बताने की कोशिश करूँगा कि आप ये देख पा रहे होंगे ये वीडियो मात्र 2 दिन पहले डाला था। मात्र 2 दिन पहले डाला था। आपको मैंने बोला भी था कि 3,000 रुपये के डिस्काउंट पर मिल रहा है। बेस्ट स्टॉक है, 3,000 रुपये के डिस्काउंट पे मिल रहा है। दबा कर माल भर लो। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था और यहाँ पे मैंने बोला था क्या अभी खरीदने का सही समय है। यहाँ भी आपको मैंने खरीदारी का राय दिया था, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने देखा है तो भी सही, अगर नहीं देखा है तो भी सही। अभी इस स्टॉक में करना क्या चाहिए? इतनी भयंकर तेजी इस स्टॉक में बनी है इंडिया मार्ट पे, अपने को क्या करना चाहिए? चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे उसके बारे में जानते हैं कि हमें और करना क्या चाहिए। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि आज 616 रुपये 75 पैसे की तेज़ी है इस स्टॉक में। इतनी भयंकर तेज़ी। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये लगभग ये 8.76% तेज़ी पर ये क्लोज हुआ है। और अगर हम इसकी तेज़ी की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए इसने हाई बनाया था 7,749 रुपये का हाई बनाया था इसने। इतनी ज़बरदस्त भारी तेज़ी थी इस स्टॉक में कि लगभग शाम के टाइम आते आते इसने जो इसका सुबह का हाई था वो भी तोड़ के इतना ज़बरदस्त हाई बनाया। और अगर लो की बात करें तो देखिए ओपनिंग हुआ था 7,139 पे और लो बनाया था 7,063 रुपये का। और फिर इतनी भयंकर तेजी देखने को मिली इस स्टॉक में कि लगभग देखते देखते ये 616 रुपये का हाई बना दिया। यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, हाई तो इतना ज़बरदस्त बनाया, ठीक है। और इतना इसमें आप देख पा रहे होंगे, आपको मैं यहाँ पे चार्ट पे दिखाऊं। देखिए ये एक कैंडल, ये दो कैंडल, मैंने यहाँ पे वीडियो डाला, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए ये जो जब लो बना रहा था, ये देखिए कितने का लो बना रहा था। ये लो बना रहा था 6,650 रुपये का। मैंने वहाँ पर भी वीडियो डाला है और आपको खरीदारी की राय दी है। तो अगर आपने वहाँ पे ख़रीदा होगा तो ठीक है, अगर नहीं ख़रीदा होगा तो अभी आपको क्या करना है वो आप बस देख लीजिए। अभी ये स्टॉक अभी अपर ट्रेंड में है और ज़बरदस्त अपर ट्रेंड में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इतनी भयंकर तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर अगर ये लेवल तोड़ेगा, कौन सा लेवल है ये लेवल जो ये लेवल है 8,924 रुपये का। तो यहाँ पे मैं वीकली वाइज चार्ट लगाऊं तो आपको और भी अच्छे से देखने को मिलेगा। लगभग इसका जो ये हाई है, ये हाई आप देख पा रहे होंगे 9,950 रुपये का हाई। तो ये अगर हाई तोड़ता है तो ये हाई एकदम आराम से तोड़ेगा। ये तोड़ने के बाद लगभग इसका देखिए जो टारगेट हो सकता है 15,000 से लेके 17,000 रुपये तक का लगभग टारगेट होगा। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये टारगेट टच कर देगा या ऐसा कुछ है, लेकिन आप अगर यहाँ पे खरीदारी करेंगे तो एक आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि B2B बिजनेस करती है, ऑनलाइन सर्विस में B2B बिजनेस करती है। तो मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। इसके सेगमेंट में इसके अलावा और कोई इतना ज़बरदस्त बिजनेस नहीं करता है। तो आप कभी भी इसकी अगर वेबसाइट अगर आप विजिट करेंगे
तो आपको और भी अच्छे से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं मंथली चार्ट लगाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे ये स्टॉक पूरा का पूरा रॉकेट बन गया है। इतनी भयंकर तेजी और इतनी भारी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है कि पूरा ये स्टॉक रॉकेट बना हुआ है। देखिए, मैंने कई बार बोला है कि अगर इतना तेजी अगर किसी स्टॉक में हो तो थोड़ा बहुत तो करेक्शन बनता ही है। तो इसने करेक्शन बना इस स्टॉक में और फिर से ये करेक्शन सुधर रहा है। और अभी ये स्टॉक अपर ट्रेंड में है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं और निवेश करके एक अच्छी मोटी रकम बना सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से निवेश कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे निवेश करिए, फ्यूचर में आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और इसकी अगर हम जो इनकम है उस पे चल के देखें तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म में हमें ये किस तरीके का रिटर्न दे सकता है। देखिए, आप अगर किसी भी स्टॉक की आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको हमेशा screener.com की अगर आप सहायता लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे रिसर्च करने के लिए अवेलेबल है। मतलब आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 23,252 करोड़ की है और स्टॉक की जो पी है वो ज़बरदस्त हाई है। देखिए 83.1। और यहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री की पी की अगर हम बात कर लें तो 62.0 का पी है। देखिए, कंपनी अगर कमाती है तो आप यहाँ पे देखिए आरओई और यहाँ पे देखिए ईपीएस देखिए कभी घट बढ़ जाता है, लेकिन जो आपको अगर कंपनी का चुनाव करना चाहिए तो हमेशा आरओई पे ही चुनाव करना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी। और ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर के पीछे ये इतना अर्निंग कर रही है, लेकिन ये इतना डेप्ट भी तो ली है, कर्जा भी है इसके ऊपर। अगर कर्जा रहेगा इसके ऊपर तो अर्निंग शेयर ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो आपको हमेशा रिटर्न ऑन इक्विटी के ही ऊपर ट्रेड मतलब एक रिसर्च करना चाहिए। आप वो चीज़ देख के आप वहाँ पे शेयर की खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादा गिरवी भी नहीं है यहाँ पे, आप देखें तो सॉरी गिरवी नहीं, कर्जा ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ पे देखें जो यहाँ पे डेप टू इक्विटी है, मतलब पर इक्विटी के पीछे 0.04 का यहाँ पे गिरवी रखा हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो लगभग 50% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। और बाउंड बिग लो, बाउंड बिग हाई तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए डिविडेंड ये थोड़ा बहुत देता है 0.13% का। फेस वैल्यू अभी भी देखिए 10 रुपये का फेस वैल्यू, इतना ज़बरदस्त शेयर। देखिए, इनके पास अभी कैश फ्लो 223 करोड़ पड़ा हुआ है। और इसकी जो इनकम है, मेन चीज़ मैं आपको यही बताने के लिए इतना देर से परेशान कर रहा था कि आप ये चीज़ देखिए, जो इसका देखिए एनुअली इनकम है, नेट प्रॉफिट एनुअल इनकम, ठीक है, 280 करोड़ 280 करोड़ का यहाँ पे एनुअल इनकम है इसका। और क्वार्टरली जो इनकम है नेट प्रॉफिट, आप यहाँ पे देखिए 55.7 करोड़ का यहाँ पे क्वार्टरली है। मतलब इतना ज़बरदस्त, आप सोचिए इतना ज़बरदस्त इसका इनकम है। तो आप सोचिए कि फ्यूचर में कितना ज़बरदस्त ये पैसा बना के देगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैक्सिमम चार्ट के ऊपर तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या ज़बरदस्त रॉकेट बना है ये स्टॉक। हमें हमेशा
हमेशा हमें हर ईयर पे, यहाँ पे देखिए हर ईयर और हर क्वार्टरली पे हमें एक अच्छा रिटर्न मिले, हमें वैसा ही शेयर चाहिए कि हम कभी भी पैसा लगाएं वो हमेशा ग्रोथ ही करे। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे शेयर में डाल दिए अभी चढ़ रहा है फिर बाद में गिर जाए, ऐसे शेयर में थोड़ी नहीं निवेश करते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी स्टॉक में आप निवेश करिए तो आपको हमेशा ऐसा ही शेयर चाहिए कि जो हमेशा क्वार्टर पे हर क्वार्टर पे आपको पैसा आपका बढ़ते ही जाए, या हर क्वार्टर पे तो नहीं, हर ईयर, मतलब पर ईयर पे आपका पैसा ग्रोथ ही हो। ठीक है, तो आप वैसे ही स्टॉक में लगाएं तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपका जो पैसा है वो कई गुना होगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए, और ऐसे ही ध्यान में लगा के फिर आपका पैसा वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लगभग ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मतलब कुछ कर्जा है ही नहीं। 0.04% का कर्जा, देखिए कितना है, मात्र 63.5 करोड़ का कर्जा है। और यहाँ पे ये कमा कितनी रही है, आप यहाँ पे देखिए, डेब्ट है 63.5 करोड़ का। ये तो बस खाली क्वार्टरली में ही लगभग लगभग उतना कमा रही है। अगर हम एक साल की बात करें तो 280 करोड़ तो ये ऐसे ही कमा ले रही है। तो इसको डेप्थ लेने की क्या ज़रूरत है, कर्जा लेने की क्या ज़रूरत। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि कुछ सिक्योरिटी के लिए वो थोड़ा बहुत कर्जा लेके चलती हैं। ठीक है, कुछ रहता है ऐसा रीजन कि उन्होंने थोड़ा बहुत कर्जा मतलब लिया होता है। तो ये कर्जा कोई ज़्यादा खास है नहीं, मतलब कोई उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है इस कंपनी के कि ये कंपनी बैड में साबित हो। ये कंपनी राइट में ही साबित होगी, मतलब अच्छे पे ही साबित होगी। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका इनकम है, हमें देखिए मेन चीज़ क्या है कि नेट प्रॉफिट पे ही ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2015 में कंपनी माइनस में चल रही थी, 2016 में भी माइनस में चल रही थी, 2017 में माइनस में चल रही थी, 2018 में 55 करोड़, 2019 में 20 करोड़, 2020 में 147 करोड़ और 2021 में 280 करोड़। मतलब अभी यहाँ से कंपनी 2018 से कंपनी पूरा ग्रोथ करते हुए जा रही है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ कर रही है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए मेन चीज़ ये भी ध्यान रखना चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है भाई, हम किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उसमें और हमारे बड़े प्लेयर कौन कौन हैं, ये चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें सितंबर 2019 में, तो एफ के पास और डी के पास देखिए माल कितना कम था। आप यहाँ पे नोटिस करिए, एफ के पास लगभग 10% की होल्डिंग थी और डी के पास लगभग 3.5% की होल्डिंग। और अभी के टाइम में आप देख पा रहे होंगे कि एफ के पास 27.5% की होल्डिंग है और डी के पास 4.5% की होल्डिंग है। देखिए पब्लिक ने बहुत अपना माल घटा दिया। और यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसा करना चाहूँगा कि पब्लिक ने ठीक है प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, लेकिन अभी उनको माल दबा के रख लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के तब आप अगर किसी शेयर में लॉन्ग टर्म के पर्पस से अगर आप निवेश करेंगे तो ही आपका पैसा ग्रोथ होगा। और देखिए अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म का अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो भी अभी एक
ऐसे लेवल पे है कि लगभग आपको 2,500 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है। 2,500 से लेके लगभग 2,500 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि अगर ये करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे देखिए 250 से ले 2,500 से लेके 2,000 रुपये तक का ये आपको एक डिस्काउंट में मिल रहा है। तो आपको अभी भी माल उठा लेना चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड।